दोस्तों, देश में इस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से हो रहा है। बच्चों को एजुकेशन तो दिया जाता है, लेकिन उनमें नैतिक शिक्षा का अभाव होता है। आज मुंबई शहर में हेमा फाउंडेशन ने हेमोत्सव 2025 का आयोजन किया। उनके इस प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राम जन्मभूमि न्यास के गोविंद देवगिरी जी महाराज और एमएलए संजय उपाध्याय के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। हम आपको दोस्तों बता दें कि इस कार्यक्रम में हेमा महोत्सव में पूरे देश के करीब 8 राज्यों से बहुत सारे स्कूल प्रतिभावान छात्रों को लेकर के और महाराष्ट्र के कोने कोने से जो स्कूल बेहतरीन काम किए हैं नैतिक शिक्षा में, उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप मेरे सामने देख सकते हैं, सबको अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और किया जा रहा है, क्योंकि लोगों में, बच्चों में इस टाइप के अवेयरनेस के प्रोग्राम करने से लोगों के अंदर समाज के प्रति देखने का नज़रिया बदल जाता है। इस वक्त मेरे साथ CMD मौजूद हैं हेमा फाउंडेशन के महेंद्र काबरा जी। सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि मैं देखा पूरे देश के कोने कोने से स्कूल आए और छोटे छोटे बच्चे जिनको नैतिक शिक्षा मालूम नहीं था, उनमें आप ज्योति जगाई है। और ख़ास करके जो आपने आपके स्कूल के रामरत्न विद्या मंदिर के लोग बच्चों ने जो नाटक किया, वो तो बहुत कुछ संदेश दे गया। नहीं, बहुत देखिए ऐसा है, आज के बच्चों को हम प्रवचन से नहीं सिखा सकते। नाटिका के माध्यम से, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बने हुए वीडियो के माध्यम से एक पाठ्यक्रम बनाकर उसका प्रॉपर असेसमेंट करके तथा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के माध्यम से उनके भीतर वास्तव में ये स्वभाव में आना जरूरी है, आदत में आना जरूरी है। जो चीज़ आदत में आएगी वही वास्तव में चरित्र में निर्माण होगी। इसी कार्य में हम लगे। सर, ये आपका अवार्ड फंक्शन हर साल स्कूलों को इसी तरीके से दिया जाता है, कैसा क्या सिस्टम है? साल भर विद्यालय अनेक प्रयास करते हैं, बहुत सारे विषय में एक्टिव रहते हैं। जिन विद्यालयों को इस समय अवार्ड दिया गया, वो सारी विद्यालय साल भर प्रयास करती है और हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे विद्यालयों को पारितोषिक के माध्यम से हम उनको सम्मान दें। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि जिन बच्चों को अवार्ड दिया गया, जिन स्कूल के प्रिंसिपल को अवार्ड दिया गया, उनका क्या कहना है, क्योंकि इस अवार्ड से सारे जो स्कूल के प्रिंसिपल आए थे वो गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि हेमा फाउंडेशन आज एजुकेशन में बेहतरीन काम कर रहा है। Award is given for our participation and we really appreciate the work what Hema Foundation is doing. It is like helping students to develop values which is very important these days. तो हमारे स्कूल ने इसके लिए बहुत कुछ एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया था, हेमा फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ में, तो जिसके लिए हमें प्राइज़ मिला है। हमने बहुत सारे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया था और जिससे आर्ट में और स्टडीज़ एक्टिविटीज़ में सबका इंटरेस्ट बढ़े, ऐसे काम मतलब हमारे स्कूल में किए गए थे, जिससे कि हमें आज ये अवार्ड मिला है। First of all, I would like to give the appreciation to the Hema Foundation for giving us the knowledge of the values which is useful for our lifestyle, which is also apart from the textbooks, which makes us the better human. And we have got this award on the basis of the values we learnt, which gives us the moral for our further life and for our success, which is a kindness and everything. And we are feeling so proud of it, as our teachers have guided us to do the quiz competitions, for the videos and for the activities we did. ये अवार्ड जो है हमें हेम वर्च्यू अवार्ड दिया गया है 2025 का, और इसके लिए हमारे बच्चों ने जो वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ के ऊपर काम किया है। यानी उसके ऊपर जो काइंडनेस है या क्लीनलीनेस है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है या और यानी कल्चर के ऊपर जो कि वो कुछ काम करना है, जो भी वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया। और सब टीचर्स ने भी उन्हें कॉन्फिडेंस कैसा आना चाहिए, अपना बिहेवियर कैसा होना चाहिए और कैसे बर्ताव करना चाहिए लोगों के साथ, अपने वर्तन में कैसा परिवर्तन लाना चाहिए, इसके लिए टीचर्स ने भी इन बच्चों को गाइड किया है। और इसके लिए बच्चों में अभी बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई दिए हैं कि ये वैल्यू के ऊपर उन्होंने खुद काम किया है, इसीलिए उनमें भी अभी परिवर्तन आया है। कि Last 2 years, Hema Foundation, Jyoti ma'am and Sundar sir, they are coming to our school. They are inculcating the values and morals to our children with different activities and all. Whatever they are
instructing to our children. My children, they enthusiastically participated in those activities, and because of their efforts, the efforts put by Sundar sir and Jyoti ma'am, all my teaching staff and my lovely children, because of that we received the award today for HEM Value Star Excellence Award. So I thanks to HEMA Foundation for this opportunity, and definitely we are going to continue with HEMA Foundation in upcoming years. नॉलेज भी आवश्यक है, आर्थिक प्रगति भी आवश्यक है, शिक्षा में बड़ी डिग्री हासिल करना भी आवश्यक है, पर सुशिक्षित बनना भी जितना आवश्यक है, सुसंस्कृत बनना भी उससे ज़्यादा आवश्यक है। और हेमा फाउंडेशन की ये विशेषता रही है कि सुशिक्षित बनाने की तो बात है ही, पर सुसंस्कृत बनाने के लिए संस्कार देकर इन छोटे छोटे बच्चों को एक अच्छे इंसान बनाने का, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग जो भविष्य के भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, ऐसे उन भविष्य के नागरिकों को बनाने का ये जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक प्रयास है, ये बहुत ही स्वागतार्ह है। नैतिक शिक्षा की दृष्टि में हेमा फाउंडेशन द्वारा एक सराहनीय काम किया जा रहा है और इस संस्था से जुड़े होने पर मैं भी गौरवान्वित हूँ। आज हेमोत्सव 2025 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और श्रद्धेय स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज का आशीर्वचन प्राप्त हुआ और जिन स्कूल ने अच्छा परफॉर्म किया उन्हें सम्मानित भी किया गया। शिक्षा के साथ साथ हमारे सनातन मूल्यों की नैतिकता भी बच्चों के अंदर संस्कार के रूप में पिरोई जानी चाहिए और उस दिशा में हेमा फाउंडेशन काम कर रहा है। यह आज समय की मांग है और इसके लिए बड़ी संख्या में पेरेंट्स, विद्यालय और बच्चे इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म देने का काम हेमा फाउंडेशन की ओर से किया है। बड़ी सहजता से, सरलता से बच्चों को संस्कार, नैतिकता ये कैसे पढ़ाया जाता है, ये देखने जैसी बात है। तो दोस्तों, ये थे जो दूर दूर से कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे, स्कूल के प्रिंसिपल आए थे, बच्चे आए थे, उनकी राय थी। सर, काफ़ी लोगों ने आपकी तारीफ़ की और कहा इस हेमा फाउंडेशन महोत्सव को पूरे अब देश में विस्तार की ज़रूरत है और खुद जो है गोविंद गिरी महाराज ने कहा कि रामराज तभी आएगा जब बच्चों का एजुकेशन, बच्चों में नैतिक शिक्षा का विकास होगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि देश भर की जितनी राज्य सरकारें उनको हम अप्रोच करने वाले हैं, उनके साथ MOU साइन होगा। भारत की जितनी भी PMC स्कूल, जितनी सारी PMC स्कूल का अर्थ होता है पब्लिक स्कूल, सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल, जिसका NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो गाइडलाइन दी गई है उसी आधार पर ये पाठ्यक्रम बना है। उन सारे विद्यालयों तक हम पहुँचे तो पूरे देश में अभी 13,500 विद्यालय ऐसे हैं जो PMC के अंतर्गत है, उन सबको हम अप्रोच करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि इस कार्यक्रम के मंच से जो है संत श्री गोविंद देव जी महाराज ने कहा कि राम मंदिर तो बन गया, लेकिन रामराज देश में तभी आएगा जब बच्चों में नैतिक शिक्षा का विकास होगा। कुल मिलाकर के हेमा फाउंडेशन अब अपने इस यात्रा को पूरे देश में फैलाने की योजना बनाई है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।